नमस्कार। आज ना हम एक ऐसी ज्ञान यात्रा पर चलने वाले हैं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। सोचिए, एक ज्ञान जो युद्ध के मैदान में दिया गया, वो आज हमारी जिंदगी की हर उलझन को सुलझाने की ताकत रखता है। तो बस गीता जयंती के इस खास मौके पर चलिए भगवद गीता के इस टाइमलेस विजडम को समझते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना? ये वही डिलेमा है, वही उलझन जिसने कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड में अर्जुन को घेर लिया था। और कमाल की बात यह है कि इसी एक उलझन से गीता के महान उपदेशों का जन्म हुआ। तो सवाल उठता है कि आखिर ये गीता जयंती है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उस एक पल का, उस एक मोमेंट का सेलिब्रेशन है जब एक दोस्त ने अपने दोस्त को, भगवान ने अपने भक्त को निराशा के घने अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी दिखाई। यही वो खास दिन है जिसे हम मोक्षदा एकादशी के तौर पर भी मनाते हैं। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि गीता जयंती क्या है, पर अब सवाल ये है कि इसे मनाया कैसे जाता है, क्या क्या होता है इस दिन। चलिए देखते हैं कि इस विशेष दिन को मनाने की परंपराएं क्या हैं। इस खास दिन पर ना घरों और मंदिरों में गीता के 700 श्लोकों की गूंज सुनाई देती है। लोग इन श्लोकों को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि इनके गहरे मतलब पर मनन करते हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअल फोकस के लिए व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग सत्संग और प्रवचनों में जाकर ज्ञान पाते हैं। और हाँ, ये दिन सिर्फ पढ़ने सुनने का नहीं है, बल्कि सेवा और दान करके गीता की सीख को असल जिंदगी में उतारने का भी है। चलिए अब इन परंपराओं से थोड़ा और गहरे उतरते हैं, सीधे गीता के दिल तक। आखिर इसका कोर मैसेज क्या है? वो कौन सी फिलॉसफी है जो इसे आज भी, इतने सालों बाद भी इतना पावरफुल बनाती है? देखिए, गीता का पूरा ज्ञान ना 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल पिलर्स पर टिका है। पहला है निष्काम कर्म, मतलब बस अपना काम करो पूरी लगन से, फल की चिंता किए बिना। दूसरा है धर्म, यानी अपना कर्तव्य निभाना। और तीसरा आत्मज्ञान, मतलब खुद को जानना, ये समझना कि हम असल में हैं कौन। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। चलिए गीता के इस ज्ञान के सागर में से 5 ऐसी प्रैक्टिकल इंस्पिरेशंस निकालते हैं जो हमारी लाइफ में काम आए। ये श्लोक हमें बताएंगे कि इस एंशिएंट विजडम को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली इंस्पिरेशन, और शायद गीता की सबसे फेमस टीचिंग, वो है कर्म का सिद्धांत। ये हमें सिखाता है कि हमारा कंट्रोल किस चीज पर है और किस पर नहीं। अब वो श्लोक आता है जिसे हम सब ने शायद सबसे ज्यादा बार सुना है, लेकिन क्या कभी इसके असली मतलब पर गौर किया है? सच कहूँ तो ये एक लाइन हमारे काम करने और जीने का पूरा नजरिया बदल सकती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ एग्जाम टॉप करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने की खुशी के लिए पढ़ रहा है। जाहिर है उसका स्ट्रेस कम होगा और परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाएगी। बस यही है कर्म का सिद्धांत। जब हम प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं ना, तो रिजल्ट की चिंता खत्म हो जाती है। चलिए अब दूसरी इंस्पिरेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें लाइफ के सबसे बड़े डर, यानी मौत के डर से आजाद करती है। ये हमें हमारे असली स्वरूप, यानी आत्मा की अमरता के बारे में बताती है। याद है, अर्जुन अपने ही लोगों को खोने के डर से परेशान थे। ठीक उसी वक्त श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की इस सच्चाई से मिलवाया। जब ये बात समझ में आ जाती है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा हैं, तो मौत का डर अपने आप कम हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम जानते हैं कि कपड़े बदलने से इंसान तो नहीं बदल जाता, है ना? और यही ज्ञान हमें जिंदगी के बड़े से बड़े दुख को भी हिम्मत और शांति से फेस करने की ताकत देता है। अब आते हैं तीसरी प्रेरणा पर, जो हमें लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में स्टेबल रहना सिखाती है। मतलब सक्सेस और फेलियर में बैलेंस कैसे बनाए रखें, ये बताती है। यहाँ पर ना योग की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रैक्टिकल डेफिनेशन दी गई है। योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं है, बल्कि ये मन की एक स्टेट है, एक अवस्था है। जिंदगी में सुख दुख, जीत हार, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन जो इंसान इन दोनों ही सिचुएशंस में अपने मन को काम एंड स्टेबल रख पाए, वही असल में योगी है। मतलब सक्सेस में ईगो नहीं और फेलियर में डिप्रेशन नहीं, बस यही बैलेंस, यही समत्व। हमारी चौथी इंस्पिरेशन एक बहुत बड़ी सच्चाई की याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और हमारी सबसे बड़ी वीकनेस दोनों हमारे अंदर ही हैं।
और वो है हमारा अपना मन। ये श्लोक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ कंट्रोल की इम्पोर्टेंस को दिखाता है। सीधी सी बात है, हम अपने अच्छे और बुरे के लिए खुद जिम्मेदार हैं। सोचिए, हमारा मन एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है। अगर हमने इसे ट्रेन कर लिया तो ये हमें कहीं भी पहुंचा सकता है, पर अगर इसे यूं ही खुला छोड़ दिया तो ये हमें कहीं भी गिरा सकता है। तो चॉइस हमारी है, हमें अपने मन का मास्टर बनना है या स्लेव। और अब 5वीं और आखिरी इंस्पिरेशन, ये हमें सारी टेंशन्स और वरी से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाती है, और वो रास्ता है कंप्लीट सरेंडर और फेथ का। गीता के उपदेशों के बिल्कुल आखिर में श्री कृष्ण अर्जुन को ये भरोसा दिलाते हैं, और ये भरोसा सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ में डर और चिंता से घिरा हुआ है। इसका गहरा मतलब पता है क्या है? जब हम अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करते हैं और रिजल्ट को उस डिवाइन पावर पर छोड़ देते हैं, तो हम हर तरह के डर और बोझ से फ्री हो जाते हैं। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ की निशानी है। तो हमने देखा गीता का ज्ञान सिर्फ एक रिलीजियस बुक तक ही लिमिटेड नहीं है, ये तो आर्ट ऑफ लिविंग है, एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें जिंदगी के हर चैलेंज को फेस करने की हिम्मत और समझ देती है। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, हमारा धर्म क्या है? इस तेज रफ्तार बदलती हुई दुनिया में वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सा कर्तव्य है जो हमारे लिए नॉर्थ स्टार की तरह है, जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाए? इस पर सोचिएगा जरूर।